चुनाव में ही बोलने लगा तीर तो बदमाश है, गुंडा है, तरह तरह की बात चला दी। जब तक कोई आदमी मेरे से मिले ही नहीं गा, पता ही नहीं चलागा, तो उसकी नजरों में रहेगा तीर तो गुंडा है, बिल्कुल बदमाश है। यही सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते तो पहले बन लेते जी, पहले उन्हीं के पास थी। अगर इससे हमारी सरकार गिरती तो पहले हमारे पास नहीं थी, सरकार गिर जाती। किसी को नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। लगातार दिन प्रतिदिन जो यहाँ की जो सरगर्मियां हैं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, उसी को लेकर के बड़ौदा उपचुनाव की यदि बात करते हैं, लगातार चुनावी सर्वे भी और जो दिग्गज नेता हैं उनके इंटरव्यू आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। इस टाइम पर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तीर्थ राणा इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो विधानसभा क्षेत्र गोहाना से जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था। सबसे पहले तो राणा जी, आपका स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। धन्यवाद जी भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं तीर्थ भाई? बहुत बढ़िया जी भाई साहब। तो आपको पता भी होगा कि बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव आने वाला है और जो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, चाहे किसी पार्टी की बात करें, बड़े से बड़े नेता हर गली के अंदर, हर गाँव के अंदर जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, उपचुनाव है और अब पूरे हरियाणा की राजनीति बड़ौदा में है, चाहे हमारी सरकार की बात कर लो या विपक्ष। बिल्कुल सभी। तो तीर्थ जी, पूरे हरियाणा की नज़र बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर टिकी हुई है। हुड्डा का काफ़ी लोग कहते हैं कि हुड्डा का गढ़ भी है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन से यहाँ पर चुनाव मैदान में कि ज़्यादातर जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार की तरफ ही जाते हैं। लेकिन एक नारा लगता है यहाँ पर, बड़ौदा की यदि बात करते हैं, पूरे हरियाणा की बात करते हैं, एक कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या असर पड़ेगा? बार बार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं किसानों द्वारा, जो 3 जो अध्यादेश जो जारी किए हैं सरकार ने, उसका विरोध किया जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा? देखो भाई साहब, आपने पूछा भाई किसान विरोधी बताए जा रहे हैं। एक किसी के बारे में बना ली धारणा, बना ली भाई किसान विरोधी है, लेकिन मैं आज तक आपको बताता हूँ जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर देना, ना तो चौटाला साहब की सरकार ने किया, ना हुड्डा साहब की सरकार ने किया। सब ने किसानों को लूटने का और बनाने का काम किया है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसान विरोधी होती तो किसानों की पेंशन कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की पेंशन की है, तो किसान विरोधी कैसे होगी? किसानों के लिए जो सब्सिडी आज दी जा रही है, आज 50% से लेकर 80% तक किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। मैं सोनीपत जिले की बात बता देता हूँ आप, एक छोटी बात। 1298 रोटावेटर सोनीपत जिले में जिन पर 50% सब्सिडी दी गई है, आज से पहले कभी नहीं दी गई है। किसान विरोधी कैसी हो सकती है भाई साहब? एक मन में धारणा बना ली भाई किसान विरोधी है। 12 रुपये के, 20 रुपये के, 25 रुपये के चेक मिलते थे किसानों को। आज बता दो, आप कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जब से राज आया है कहीं 5 रुपये का, 20 रुपये, 50 रुपया चेक है भाई साहब? किसी के खाते में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 80 लाख, 1.5 लाख खाते में बीमा पॉलिसी के तहत आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में 234 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया था मुआवजे के तौर पे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 वर्ष हुए हैं, 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपया। आप हिसाब लगा सकते हैं कितना आंकड़े, कितना अंतर है किसानों के खाते में गया। किसान विरोधी होती तो ये देते क्या? लेकिन बड़ौदा की यदि बात करते हैं, बड़ौदा के जो लोग हैं, जो यहाँ का जो आंकड़ा जो हमारे सामने आया है, लगातार बनवासा जो गांव है, कई सालों से वहाँ पर जो डूबा का क्षेत्र है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई मुआवजा, किसी तरह कोई बीमा जो पॉलिसी है सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रही। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये कह रही है जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी, यहाँ की जो नहरें थी उनमें पानी आता था, लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार लगातार 6 साल से जो राज्य में हरियाणा के अंदर पानी नहीं आ रहा, वो क्या कारण है? क्या वो मतलब कहीं ना कहीं जो क्षेत्र को देख करके क्या हुड्डा का एरिया है, इस वजह से पानी नहीं छोड़ते? नहीं बस अब मैं गांव में जाता हूं, मैं भी खुद बड़ौदा में डेली 2-4 गांव में जाता हूं और मेरे को कहीं भी ये शिकायत नहीं है कि हमारे खेत में पानी नहीं। एक तरफ तो आप बोल रहे हो डूब गए हैं धान, हमारे खेतों में पानी खड़ा है। अगर पानी नहीं छोड़ते, वो बनवासा वाला जो एरिया है, वो क्या समस्या अभी उत्पन्न हुई है क्या? लगभग 2000 किले ये बताओ भाई साहब, ये समस्या क्या बीजेपी राज में उत्पन्न हुई है? कभी से चलती आ रही है, 30-40 साल से। उसका समाधान करने की कोशिश किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहाँ पे बोरवेल लगाए नीचे पानी के लिए, और पहले वहाँ पे 4 थे, 12 बोरवेल लगा दिए भाई, इस पानी का स्तर नीचे जाए। वहाँ पानी का स्तर ऊपर है कुछ गाँव में, थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी ऊपर आ जाता है। उसको डाउन करने के लिए लगातार कई साल तक वो पानी चलेंगे, जब उसको नीचे किया जाएगा। एक मान्यर की बात है, उसको भी निकालने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये ड्रेन देखो, इसमें पानी चला दिया, पता नहीं कितने गाँव को इसको फायदा हो रहा है। तो ये लोग एक बात चलाते हैं, फिर किसान विरोधी ऐसे कहने तो नहीं हुआ भाई साहब। एक बार देखना पड़ेगा, बरत के देखना पड़ेगा। एक छोटी ही बात बता देता हूँ, मेरे चुनाव में ही बोलने लगा तीर तो बदमाश है, गुंडा है,
तरह तरह की बात चला दी। जब तक वो आदमी मेरे से मिले नहीं गा, पता ही नहीं चलागा, तो उसकी नज़रों में रहेगा तीर्थ तो गुंडा है, बिल्कुल बदमाश है। यही बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दे के देखो, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दे के देखो। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए कर रही है ना, जो लक्ष्य मोदी जी का 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का, वो एक सच्चा है और निश्चित तौर पर किसान की आय 2022 तक दोगुनी होगी। किसानों के हित के लिए जो काम कर रही है सरकार, भाई साहब, बीमा पॉलिसी के तहत ले लो, सब्सिडी के तहत ले लो, या किसानों को जिस तरह की कमेटी बनाकर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ट्रैक्टरों पर 1.5-2 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिल रहे हैं। तो बताओ आज से पहले कब मिले थे? मेरे को कोई बताया अगर हमारे कांग्रेस राज में, चौटाला राज में इस तरह की सब्सिडी दी गई थी, हमने दी थी, इतने रोटावेटर हमने दिए थे, इतने ट्रैक्टर हमने दिए थे। एक कुछ झूठ बोलने का काम। और आप बोल रहे हो बिल संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं, आदेश जो जारी किए उसका विरोध कर रहे हैं। जो कोरोना के चलते गेहूं का उठान नहीं हुआ, लोगों का, किसानों का दर्द भी आपने देखा होगा। क्या इस हरियाणा के अंदर जो अनपढ़ जो किसान है, वो जो प्रक्रिया टेक्निकल सिस्टम ऑनलाइन वो चल पाएगा अच्छे से? देखो भाई साहब, दुखी होना पड़ा था किसानों। देखो मैं किसान परिवार से हूँ जी, और मेरे से ज्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता। हुड्डा बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश का मानते हैं, लेकिन हम एक धरातल से आए हैं। हम खेती आज भी खेती करते और पहले भी खेती करते और मैं आज भी जाके खेती बाड़ी करता हूँ। किसानों का दर्द हमारे से अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आपको बता देता हूँ, कोरोना समय था, पूरे देश में क्या पूरे संसार में एक दूसरी घड़ी थी, विपताई घड़ी थी। उसमें ये था कि भाई ये टाइम दिया जाएगा, आप उस दिन लेके आ जाओ। अगर एकदम ही सारे किसान लेके आते, कोरोना की स्थिति थी, पता नहीं क्या होता। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा कदम रखा था। उस दिन आपका टोकन लग जाएगा, उस दिन आप गेहूँ को लेकर आ जाओ। देश की और प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार ये काम किया गया। बिल्कुल। तो तीर्थ जी, बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से चुनावी मैदान में है। कल दिग्विजय सिंह चौटाला से मैंने कहा था कि बीजेपी के साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना कि जिस टाइम पर जेजेपी ने चुनाव लड़ा था उन्होंने बीजेपी का विरोध करके वोट ली थी। दिग्विजय चौटाला का जवाब था, हमने केवल सरकार चलाने के लिए केवल समझौता किया है। आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव में जो इकट्ठा जो चुनावी मैदान में है जेजेपी और बीजेपी, फायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होने वाला है? देखो भाई साहब, अब सरकार दोनों इकट्ठी चला रहे, जेजेपी और बीजेपी, और निश्चित तौर पर फायदा ही होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा। और बड़ौदा सीट हमारे को लग रहा है जेजेपी पाले में यदि टिकट जाती है तब ज्यादा फायदा रहेगा, बीजेपी के पाले में जाती है तब ज्यादा फायदा रहेगा। भाई साहब, दोनों का समझौते का कैंडिडेट होगा। ये बात तो मैं ये नहीं कह सकता जेजेपी के पाले में जाए बीजेपी के में, लेकिन हमारा जब साथ जगह होगा तो एक ही बात होती है उसमें। आपके भी दौरे हैं बड़ौदा हल्के के अंदर, आप भी जा रहे हैं, कहीं टिकट आपको तो नहीं मिलने वाली है? नहीं भाई साहब, दौरे तो देखो सभी विधायकों की जो चुनाव लड़े हैं सबकी ड्यूटी लगा रही है। वो क्या सभी टिकट आती है क्या? बस मेरी भी ड्यूटी लगी है तो मैं जा रहा हूँ। सबकी किसी को कोई सा काम दिया, सभी को अलग अलग गाँव दिए। मेरी जिम्मेवारी ये लगा दी भाई इसके गंवाने के नज़दीक लगता, आप सभी गाँवों में घूमो, इसलिए दौरे कर रहे हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को जोड़े भारतीय जनता पार्टी से और ज़्यादा मजबूत करें, और जो भी हमारा कमल का फूल लेकर आएगा उसको हम। चलो तीर्थ जी, कहाँ आप अपनी पार्टी को बड़ौदा के अंदर देखते हैं? क्योंकि ये जो बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है इसके अंदर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के ऊपर बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि हर पार्टी के लिए साख और नाक का सवाल है। ये बीजेपी की बात करूं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उसके लिए भी साख और नाक का सवाल है। हुड्डा की यदि बात करते हैं, हुड्डा भी ये कहता है कि हमारी भी साख और नाक का सवाल है। क्या लगता है किससे टक्कर रहेगी, जीतेंगे या टक्कर दे पाएंगे, क्या रहेगा? बिल्कुल भाई साहब, साख और नाक की तो ये वैसे बात बनाई जा रही है जी। अगर ये साख नाक की बात होती, अगर इस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते तो पहले बन लेते जी, पहले उन्हीं के पास थी। अगर इससे हमारी सरकार गिरती तो पहले हमारे पास नहीं थी, सरकार गिर जाती। किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान है तो बड़ौदा की जनता का हो, फायदा है तो बड़ौदा की जनता को। अगर यहाँ से चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो बनी बनाई सरकार में उनका विकास और ज़्यादा तेजी से होगा। अगर नहीं होता तो विपक्ष वाले विधायक बोलते हैं कि दूसरी सरकार है हम कैसे काम कराएं, दूसरी सरकार है हम कैसे काम कराएं। ये विधायकों के पास बहाना होता है। फायदा नुकसान किसी को नहीं, फायदा होता है तो बड़ौदा की जनता को होता है, नुकसान होगा तो बड़ौदा की जनता। बिल्कुल, विपक्ष वाले भी यह बात कहें जी, अगर जो बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन है वैसाखियों पे टिकी हुई सरकार कभी भी गिर सकती है। खुद दीपेंद्र हुड्डा ने बात, भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा कहेगा विपक्ष में बैठा है बेशक, क्योंकि सरकार हमारे पास 55 से ज्यादा MLA हैं। बैसाखी की तो जब होती है ना भाई, हमारे पास 30-29 होते तो बैसाखी की सरकार तो जब होती है हमारे तो 55 से उनका काम है, उनका काम आरोप लगाना भाई साहब। उनका ये 4 साल और आरोप ही लगाएंगे, उसके बाद चुनाव आएंगे जब देखते हैं
अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार निश्चित तौर पर पूरे 5 साल चले। चलो, तो तीर्थ जी, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जनता को आप देना चाहेंगे? बस अपने पितातुल्ला बुजुर्गों से जी। और नौजवान साथियों से मेरी मातृशक्ति से प्रार्थना करता हूँ और विश्वास भी है कि भाई आप ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जिस तरह से विकास की लहर एक पूरे प्रदेश में चल रही है और बड़ौदा भी उसकी एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ेगा। आप सभी को से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, उसका साथ दें और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना के। बिल्कुल। चलो, तो ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र गोहाना से जो प्रत्याशी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तीर्थ राणा। जो तमाम जानकारियां हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, लगातार चुनावी सर्वे भी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आप सभी भी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि जो आत्मविश्वास, जो मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, ग्राउंड मीडिया की जो टीम है लगातार संघर्ष पुरुषार्थ कर रही है, कहीं ना कहीं आपका भी इसमें जो बहुत सहयोग है। तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।